हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ, किन का इंतजार खत्म हुआ है? जो भी साथी हरियाणा के अंदर अध्यापक लगाना चाहते हैं, उनका इंतजार खत्म हो गया है। हरियाणा के अंदर यदि आपको अध्यापक लगना है, चाहे आपको पीआरटी लगना है, चाहे आपको टीजीटी लगना है, चाहे आपको पीजीटी लगना है, तो आपको एचटेट पास करना पड़ता है। एचटेट पास किया होगा तब ही आप हरियाणा में अध्यापक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर आप तभी बन सकते हैं। यूट्यूब वाले टीचर तो आप कभी भी बन जाओ, ठीक है ना। लेकिन आपको अध्यापक बनना है, सरकारी स्कूल के अंदर लगना है, तो आपको एचटेट पास करना पड़ेगा। तो एचटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, एचटेट के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। पूरी डिटेल बताऊंगा कि पीआरटी क्या मामला है, पीआरटी क्या मामला है, टीजीटी क्या मामला है, पीजीटी क्या मामला है। और इस बार का जो एचटेट है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है एचटेट के बेस पे हरियाणा के अंदर। तो फॉर्म डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कब होगा, कंप्लीट डिटेल। तो यदि आप एचटेट के बारे में जानना चाहते हैं, आपका सपना है कि मुझे हरियाणा के अंदर अध्यापक लगना है, टीचर लगना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा आपके गांव के ग्रुप में, आपके कॉलेज के ग्रुप में, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी जरूरतमंद तक, ऐसे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसका सपना है टीचर लगने का, जिसका सपना है एक अध्यापक लगने का। यदि आप उनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी रोल डालोगे, तो दोस्तों वो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एचटेट क्या होता है, ये दोस्तों आप जानना चाहते तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, कम से कम नॉलेज तो हो जाएगी। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर आपको यदि सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक लगना है, तो आपके 3 प्रकार के लेवल होते हैं जी। पहला होता है प्राइमरी टीचर। यदि आपको पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक का अध्यापक बनना है, तो आपको पीआरटी अध्यापक बोला जाएगा, पीआरटी बोला जाएगा, ठीक है। तो वो होता है प्राइमरी टीचर। उसके बाद में होता है टीजीटी। यदि आपको 6ठी से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ाना है, 6ठी से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ाना है, तो आपको टीजीटी का पेपर देना पड़ेगा, टीजीटी एचटेट पास करना पड़ेगा। पीआरटी लगना है तो पीआरटी का पेपर पास करना पड़ेगा, एचटेट वाला। और टीजीटी का आपको अध्यापक लगना है तो टीजीटी एचटेट पास करना पड़ेगा। और पीजीटी आपको लगना है, 8वीं से ऊपर के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक लगना है, तो आपको पीजीटी लेवल का एचटेट पास करना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों एचटेट के 3 लेवल होते हैं, यही 3 लेवल होते हैं, पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल में अध्यापक भी 3 लेवल के होते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हरियाणा के अंदर अध्यापक लगाना है सरकारी स्कूल के अंदर, तो आपको एचटेट पास कराना पड़ेगा। आपके पास जैसे 10वीं की मार्कशीट आ गई, 12वीं की मार्कशीट आ जाती है, उसके बाद में एचटेट भी ऐसा ही है। एचटेट यदि आप पास कर देते हो, तो आपके हाथ में कागज आ जाएगा। फिर हरियाणा के जब भी भर्ती आएगी अध्यापकों की, तो आपको बोला जाएगा कि भाई आपकी ये योग्यता होनी चाहिए, साथ में आपके पास एचटेट का पास का कागज होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए एचटेट जरूरी है, और एचटेट के बेस पे बहुत सारी भर्तियां आपकी आ रही है, ठीक है। पूरी डिटेल बताऊंगा। उससे पहले जो भी साथी एचटेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, केटीडीटी ऐप पर एचटेट का बैच अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ये ऑफर हमने निकाल रखा है। इस बैच की फीस दोस्तों 999 रुपए थी अभी वीडियो बनाने से पहले, लेकिन ये दोस्तों आज आपकी 2 तारीख है, हम 3 दिन के लिए स्पेशल ऑफर निकाल रहे हैं। 3 दिन के लिए फीस 499 रुपए रहेगी। इसके अंदर लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, ठीक है। इसमें हमने जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रखा है।
बाकी सब्जेक्ट भी हमने कंप्लीट करवा रखे हैं, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है ना, कॉमन जो पार्ट आपका, उसको हम फिर से लाइव कर रहे हैं स्टार्ट। और साइकोलॉजी की हम मैराथन क्लास लगा करेंगे हफ्ते में 2 या 3 दिन एमसीक्यू की इस बैच के अंदर। इसमें थ्योरी हमने कंप्लीट करवा रखी है, पूरा बैच हमने कंप्लीट करवा रखा है एक बार, लेकिन हम इसमें अब जो आपका जनरल सेक्शन है साइकोलॉजी को छोड़कर, जो आपका और सेक्शन है, उसको हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास भी मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, और 3 दिन का स्पेशल ऑफर भी आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों निकाल देते हैं इसकी डिटेल को। रेडी हो? रेडी हो ना भाई? एक बार कमेंट कर दीजिए, रेडी हो ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो जो एचटेट का पेपर होता है ना, ये अपना जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, एचबीएससी है, वही करवाता है कंडक्ट। एचटेट का पेपर कौन लेता है जी? अपना जो एचबीएससी बोर्ड है, स्कूल बोर्ड है, जहां से हमने 10वीं करी है, 12वीं करी ना, वही अपना क्या करवाता है, एचटेट का एग्जाम भी करवाता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि भाई 3 लेवल होते हैं। तो यहां पर देखिए, यदि आपको 1 लेवल का पेपर देना है तो उसकी फीस यहाँ पे लिखी हुई है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप देखेंगे। यदि आपके पास योग्यता 2 लेवल की है तो आप 2 लेवल भी अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी योग्यता 3 लेवल की है तो 3 भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फीस आपकी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, यदि कोई एससी कैंडिडेट है या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है हरियाणा का, यदि 1 लेवल के लिए अप्लाई करता है तो 500 रुपए लगेंगे। यदि वो 2 लेवल के लिए एलिजिबल है, योग्यता रखता है, तो 900 रुपए लगेंगे। यदि वो तीनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 1200 रुपए लगेंगे। बाकी जो अन्य कैंडिडेट बच गए, जो अन्य कैंडिडेट बच गए, 1 लेवल की फीस 1000 रुपए है, 2 पेपर देने हैं तो 1800 है, और 3 लेवल का फॉर्म भरना है तो 2400 रुपए फीस आपकी यहाँ पे लगेगी जी। फॉर्म एक ही बार आ जाएगा, उसके अंदर आपको टिक करना पड़ेगा आपको कि भाई मैं एचटेट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, सॉरी मैं पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर मैं टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, या मैं इनमें से 2 के लिए, या मैं तीनों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप 1 लेवल का टिक करोगे तो 1 वाली फीस लग जाएगी, 2 लेवल का टिक कर दोगे तो 2 लेवल की फीस लग जाएगी। क्लियर है जी? यहाँ पे फीस का मामला हो गया। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं, ये फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 4 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 14 नवंबर तक चलेंगे। 4 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक आपके फॉर्म है भरे जाएंगे। आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है ना, कुछ डिटेल एडिट करने का मौका आपको सरकार देती है, तो 15 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। सारे फॉर्म में सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती, लिमिटेड चीजें बता रखी, केवल वो चीज ठीक कर सकते हो। इसलिए पहली बार में ही अपना फॉर्म ढंग से भरना, अच्छा माइंड सेट करके। ठीक है, आगे चलिएगा जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं, ये एचबीएससी बोर्ड के नंबर है। ठीक है जी, अब यहाँ पे बता रखी है योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पीआरटी की अलग योग्यता है, टीजीटी की अलग योग्यता है, पीजीटी लेवल की अलग योग्यता है, यदि आपको फॉर्म भरना है तो। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं लेवल 1 की। यदि आपको यहाँ पे देख लीजिए, यदि आपको यहाँ पे पहली से लेके 5वीं क्लास तक का अध्यापक लगना है, तो प्राइमरी टीचर लगना है, तो क्या मांगी गई है, सीनियर सेकेंडरी 12वीं होना चाहिए दोस्तों। 50% नंबर जरूरी है। ठीक है, 50% नंबर जरूरी है। पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों 12वीं पास होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, या तो आप कर रहे हो या आप फाइनल ईयर में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, यहां पर आप चीज समझ गए। उसके बाद में आगे चलते हैं जी। 12वीं आपने कर रखी है, साथ में आप 4 साल वाला बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी।
आगे ग्रेजुएशन हो आपके पास और पास्ट या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ग्रेजुएशन हो आपके पास में, तो साथ में आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो 2 साल वाला, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेवल 2, लेवल 1 में क्या हुआ, 12वीं पास होना चाहिए, परसेंटेज की कंडीशन है 50% की। उसके बाद में आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है। फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पास कर दिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलिएगा जी। लेवल 2 की योग्यता क्या है। लेवल 2 में दोस्तों आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। आपने +2 में क्या पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ रखा है, उनमें से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। आप केवल उसी एचटेट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हो या आगे भर्ती के लिए एलिजिबल होते हो। तो आपको प्रॉपर अपने ढंग से अपने टीचर से गाइडेंस लेके फिर अपना क्या करना है, अपना फॉर्म भरना है। यहां पर देखिएगा क्या योग्यता मांगी गई है। टीजीटी सोशल स्टडी, बैचलर डिग्री कर रखी हो आपने, ठीक है, बैचलर डिग्री, 50% नंबर जरूरी है इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और होनर सब्जेक्ट। दोस्तों यहां पे क्या बात है, सुनिए ध्यान से। यदि आपको टीजीटी लगना है तो प्राइमरी टीचर में तो 12वीं पास प्लस में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन था। टीजीटी लगना है आपको तो यहां पर आपकी ग्रेजुएशन जरूरी हो जाती है। ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए जो आप पढ़ाना चाहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान रखें। टीजीटी में एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपने उस सब्जेक्ट से की होनी चाहिए जिसमें आप अध्यापक लगाना चाहते हो, उस कॉम्बिनेशन में। साथ में आपके पास में एक टीचिंग का कोर्स होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन हो या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, और टीचिंग सब्जेक्ट हो आपके पास वो इनमें जिसमें आप अध्यापक लगाना चाहते हैं। ठीक है जी। और यहां पे आप देख सकते हैं अलग अलग से बीएड कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है जी, ये देखिए। ठीक है, बीएड आपने कर रखी है तो भी। और 4 साल वाला 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा है, 50% नंबर जरूरी है। और साथ में जिस सब्जेक्ट के आप अध्यापक लगाना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे टीजीटी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ऊपर वाला टीजीटी सोशल साइंस था, टीजीटी साइंस हो गया, ठीक है, टीजीटी मैथमेटिक्स हो गया, टीजीटी इंग्लिश। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि पीआरटी में 12वीं प्लस में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड, और साथ में सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम पीजीटी की, लेवल 3 की। क्या है, लेवल 3 की। तो यहां पर क्या बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इन द ये। इसके बाद में क्या है दोस्तों, यदि आपको पीजीटी अध्यापक लगना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, पीजी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। साथ में उसी सब्जेक्ट से होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप अध्यापक लगाना चाहते हैं। साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। क्लियर है जी। चलो जी, ये आपका पीजीटी लेवल का होगा। अब यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अलग अलग से योग्यता यहाँ पे दे रखी है आपके लिए। अब बात आती है जी, क्या बात आती है कि पेपर में किस तरीके से क्या आता है। जो पेपर आपका होगा ये ऑफलाइन तरीके से होगा। ठीक है, आपको गोले भरने पड़ेंगे। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, इसमें ऑप्शन टाइप सवाल पूछ जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, 150 सवाल आते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहां पर देखिए, लेवल 1 का टीचर लगना है आपको, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद में लैंग्वेज,
हिंदी के 15%, इंग्लिश के 15%, तो 30% आएंगे 30 नंबर के आपके लैंग्वेज के। उसके बाद में जनरल स्टडी, जनरल स्टडी के क्या आता है, मैथ आ गया 10 नंबर का, रीजनिंग आ गई 10 नंबर की, हरियाणा जी की आ गई 10 नंबर की, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के ये हो गए। उसके बाद में मैथ दोबारा आएगा 30 नंबर 30% का, और फिर आएगी ईवीएस 30% 30 नंबर के, 150% पूछे जाएंगे। 2.5 आवर आपका यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 150% आपको सोल्व करने हैं। पर्सन 150 आएंगे, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, तीनों का पेपर अलग अलग होता है, तीनों का पेपर अलग अलग होता है। कोई बच्चा तीनों लेवल के लिए एलिजिबल है तो तीनों पेपर दे सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं आती, ठीक है। उसके बाद में लेवल 2 में, लेवल 2 में भी 150% आते हैं, लेकिन लेवल 2 जो टीजीटी है, ये एक सब्जेक्ट का स्पेशल मास्टर बन जाता है। तो स्पेशल मास्टर बन जाएगा तो स्पेशल सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों जो आपका ईवीएस और मैथ का सेक्शन था वो यहां से कट कर दिया, जो 30 नंबर का मैथ था, 30 नंबर की ईवीएस थी ऊपर वाले में, तो ये दोनों हटा के क्या कर दिया, 60 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे जिस चीज के आप अध्यापक लगाना चाहते हो। इसमें मैथ कौन सा आएगा, केवल 10 नंबर का मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी 10 नंबर की, हरियाणा जी की आएगी 10 नंबर की, हिंदी आएगी 15 नंबर की, इंग्लिश आएगी 15 नंबर की, और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आएगी 30% 30 नंबर की, ठीक है। उसके बाद में अगले में चलते हैं जी। अगले में भी वही है, 150% पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें भी क्या है, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा ना, पीजीटी भी तो एक स्पेशल सब्जेक्ट का मास्टर हो गया। तो यहां पर स्पेशल सब्जेक्ट के जिसमें आप अध्यापक लगाना चाहते हो 60% 60 नंबर के वहां से आएंगे, बाकी ऊपर वाला सेम है। यहां पर आप एक चीज देखोगे दोस्तों, जो 90 नंबर का सिस्टम है ना, जो 90 नंबर का सिस्टम है वो तीनों में कॉमन है। क्या है, कॉमन है। 90 नंबर का जो सिस्टम है ये तीनों में कॉमन है। आप देख लेना लेवल, केवल 60 नंबर में ही फर्क है ना, 90 नंबर का कॉमन है। तो हमने जो बैच दिया है वो देखिए पीआरटी प्लस कॉमन, यानी कि किसी को पीआरटी की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी यही बैच है, जिसको कॉमन 90 नंबर की तैयारी करनी है उसके लिए भी यही बैच है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं आएगी। बैच पे ऑफर है 3 दिन के लिए, ठीक है। तो 499 रुपए में बैच मिलेगा दोस्तों, हरियाणा के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसा बैच नहीं मिलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं नंबर भी दे देता हूं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, 70 15 24 34 91, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता देना आप। आगे चलते हैं जी। अब बात आती है भाई कितने नंबर यदि आप ले लोगे तो पास माने जाओगे। एचटेट का पास का कागज आपको कब मिलेगा, आप 10वीं के पेपर देख के आते हो तो वहां पर आप 33% नंबर लेते हो, तब आपको मार्कशीट मिलती है, तभी आप आगे 11वीं कर पाते हो, आप आगे और कुछ कर पाते हो। सेम ऐसा ही है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है और जो ओबीसी या बीसी कैटेगरी है उनके लिए 60% नंबर जरूरी है। 150 का 60% करोगे तो दोस्तों 90 नंबर बन जाएंगे, यानी कि जो कॉमन के बराबर आपने नंबर ले लिए ना तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी, आपको कागज मिल जाएगा। यदि कोई एससी है, शेड्यूल कास्ट है या फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, उसको 55% नंबर लेना जरूरी है, यानी कि 82% नंबर लेना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आगे चलते हैं जी। यहां पर देखिए जो कैंडिडेट अभी अप्लाई करना चाहता है, यदि वो फाइनल ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, उसका वैलिड माना जाएगा। 150 मिनट का टाइम यहां पे हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। वैलिडिटी एचटेट की लाइफ टाइम होती है। आप एचटेट का जो एग्जाम है कितनी बार भी दे सकते हो, एचटेट के एग्जाम में अटेम्प्ट की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है।
आपका थंब इंप्रेशन चाहिएगा, सिग्नेचर चाहिए, फोटो चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट या डीएड की मार्कशीट, ये कागज आपको चाहिए फॉर्म भरते समय। ऑफलाइन एग्जाम होगा, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपका मामला है जी। पेपर जो फॉर्म है ढंग से भरना है। और एचटेट के फॉर्म कब से कब तक चलेंगे? 4 नवंबर से स्टार्ट होके आपके कब तक चलेंगे जी? 14 नवंबर तक चलेंगे जी। 10 दिन का टाइम दिया गया है, फिर 2-3 दिन आपको करेक्शन का टाइम दिया गया है। तो ये था जी आपका मामला। सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। एचटेट का थोड़ा बहुत जरूर पता चला होगा कि एचटेट केस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है अपने गांव के ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, ताकि सभी को पता चल जाए कि एचटेट के फॉर्म निकल गए हैं। जो साथी हरियाणा में अध्यापक लगने का सपना संजोए हुए हैं वो अप्लाई कर पाए। ठीक है, और अब आप किसी को बता भी सकते हो कि एचटेट केस होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।